ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। होता है। हाँ sure। हरे कृष्णा। सो टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस संचित रघुवंशी प्रभु। तो प्रभु एसएटीआई विदिशा से ही पास आउट है। 2020 से 2024 22-24 बैच के पास आउट है। और प्रभु अभी बॉम्बे सॉफ्टवेयर्स में कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग है। और प्रभु शुरुआत से ही बहुत ही एंथुजियास्टिक रहे हैं। जब मैं विदिशा जाता था बेस्ट मतलब बेस्ट प्रीचिंग के लिए 2020-21 की बात है। स्टार्टिंग से ही बहुत ही एंथुजियास्टिक है। मतलब बहुत बार इन्होंने जाके मतलब पूरी कॉलेज में जो वन टाइम प्रोग्राम रहता है उस टाइप से ये और किसले प्रो गए थे एक बार। पूरा पूरी फर्स्ट ईयर को पूरा उन्होंने लीड लीड किया था इस तरीके से। बहुत ही एंथुजियास्टिक पिक्चर है। और अभी अहमदाबाद में उधर के भी डिवोटीज आए थे, अपने उज्जैन टेम्पल में आए थे। तो बता रहे कि प्रभु के बारे में बता रहे थे। और प्रभु कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। कीर्तन में करताल प्लेइंग इसमें बहुत इंटरेस्ट है प्रभु का। तो सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस संचित प्रभु टू विद हैव अस। तो प्रभु आज हमारे अब कुछ चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग कि प्रचार का महत्व क्या है। प्रभु को ये टॉपिक दिया हूँ मैं स्पेशली। बहुत प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे। यूथ प्रीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत अच्छे से कीर्तन डांस बहुत अच्छा लगता है प्रभु को स्पेशली। बेस में रहे ना तो काफी साथ में कनेक्शन रहे प्रभु के साथ में। ओके, यू कैन स्टार्ट। यस bro, हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन शायद। स्क्रीन शेयर के लिए मैं आपको ये अलाउ कर दिया हूँ, अभी कर सकते हैं। हाँ sure। सो हरे कृष्ण। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पहले कि एक मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं पहले। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशा तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो प्रभु ने जो टॉपिक दिया है विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आया। ऑफ कोर्स प्रीचिंग से, लेकिन किस कैसी जर्नी रही वो मैं मतलब बहुत क्रिटिकल और बोल सकते हैं बहुत वंडरफुल जर्नी रही वो। हम बैक इन और स्कूल डेज we were in 10th standard. Kalash Prabhu and me, we are in same standard, right? So there is one devotee whose name is Ramrup Prabhu, and he was teaching physics to us. फिजिक्स पढ़ाते थे पहले 10th क्लास में। तो उस टाइम पे क्या होता था, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्रभु, तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बताया, तो उस टाइम पे फिर वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऐसा बताते, तो बीच में वो ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल देते थे कि यार ये रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन बॉल को अगर ऊपर फेंकेंगे नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ वो नीचे आ रहा है बॉल, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डाला है तुमने। इस तरीके का क्रिटिकल हमको घुमा देते थे माइंड को कि हाँ बात तो सही, फिजिक्स तो है, लेकिन उसको फिजिक्स के अंदर फिजिक्स किसकी है, ये कौन सा। तो हम बोलते थे प्रभु से कि हम पहले तो सर थे रघुराज सर, उनका एक्चुअल नाम था, तो हम पूछते थे कि कैसा क्या किस आधार पे किस एविडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं ये, हमको वो और जानना है। मतलब जो एंथुजियास्टिक जो इंक्विजिटिवनेस रहती है ना, वो हमारे अंदर बहुत थी। कलश प्रभु और हमारे अंदर, हम सेम बैच के थे। तो प्रभु बोलते थे आप एक काम करिए, आप संडे को आइए। संडे को आइए और शाम का आप मतलब डिनर का जो है मना कर देना घर पे, आपका डिनर यहीं पे रहेगा। तो संडे को कलश प्रभु और हम जाते थे। बढ़िया डीवाइस सेशन होता था, सब कुछ एकदम डिटेल में बताते थे। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो उस लेवल से प्रभु ने नीचे से ऊपर तक उठाने का प्रयास किया। तो वो जो प्रीचिंग थी, फिर प्रभु एक साल बाद चले गए थे, फिर हमारे अंदर वो इंक्विजिटिवनेस थी ही। फिर धीरे धीरे प्रभु कलश प्रभु का विदिशा कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर मुरारी शरण प्रभु जी कलश प्रभु से मिले, फिर वो बेस में आए। फिर ऐसे धीरे धीरे हम बेस में आने के बाद फिर हमारा जो इंक्लिनेशन हुआ वो इस ग्रेस मुरारी शरण प्रभु जी ने की है। तो ऐसे हम लोग प्रीचिंग में हैं। तो वी आर हेयर बिकॉज समवन इज प्रीच्ड अस। तो प्रीचिंग का मेन एसेंस यही है कि
कोई पर्टिकुलर जो डिवोटी हैं, वो उनका आपके लाइफ में रोल रहेगा प्रीचिंग में, और आपको भी ऐसा करना है कि आप भी ऐसा प्ले करें अपना रोल कि दूसरे की लाइफ में आप। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ब्रो। ओके ओके, दोबारा से एक ट्राई सेकेंड, कीजिएगा। 1 सेकेंड। So we need to try our best to preach the Krishna consciousness movement. Content everything. Screens. Desktop one. Share. Okay. Actually, there was some issue in sharing my screen. Okay, let it be. ऐसे ही बता देते हैं। तो प्रीचिंग क्यों हमें करना चाहिए, पहली बात तो ये चीज आ जाती है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि भगवान को पसंद है। भगवान को कैसे पसंद है? भगवान 18.68 श्लोक में बोलते हैं, भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 68, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदश्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा माम एव जश्यति असंशय। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, एंड एट दैट एंड ही विल कम बैक टू मी। ये भगवान बोल रहे हैं। अब कौन सा सुप्रीम नॉलेज और क्या, ये भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि क्यों, कैसे प्रिय है वो मुझे। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, नाच तस्मा मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्वा भवित्वा नाचा में तस्मात् अन्य प्रिया तरो भुवि। देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड more dear to me than he, nor will there ever be one more dear। ठीक है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो हमेशा भक्तों को आ, भक्तों को प्रचार कर, मतलब जो भक्त नहीं है उनको प्रचार करता रहता है, वो मुझे अधिक, सबसे अधिक प्रिय है, और उससे प्रिय ना मुझे कोई है, ना मुझे कोई होगा। तो ये भगवान खुद बताते हैं। तो एक तो ये एसेंस है। और दूसरी चीज, व्हेन यू प्रीच you are benefiting both of them, means the person who is getting knowledge from you, the knowledge about Krishna consciousness, is more benefited than you, because uh, he is able to cross the ocean of material pool by taking the harinam from the person who preached him, correct? तो एक सॉन्ग था, मैं सुन रहा था, जो डिवोटी हैं वो बिना किसी बेनिफिट के प्रीच करते हैं। तो उसका एक सॉन्ग था, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो ये था कि राम नाम के हीरे मोती, जो डिवोटी हैं वो बिना बेनिफिट के, बिना उनके कुछ इंटरनल, जो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ फायदा हो रहा है इसके लिए वो प्रीच कर रहे हैं, नहीं, उससे आपका फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? बहुत सारे डिवोटी समझ नहीं पाते, ऐसा लगे यार साधु बना देंगे प्रीच करके क्या करेंगे ये सब चीजें होती हैं। लेकिन द मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज इज प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू समवन। बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड or distributing clothes to someone, but the most toppest welfare activity is preaching Krishna consciousness, because life after life we are hankering for this love for Krishna, right? And someone came with a plate, they take it, but we are not taking it. So whose fault is this? Is this? It's our fault, right? So सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको अगर अपना बेनिफिट चाहिए, so he has to take harinam from the devotees who is preaching him. And we also want that if someone gave us that particular fortune to preach somebody what we have get, so we also have to show gratitude towards him, right? The gratitude भावना वो अपने आप आ जाती है। जैसे राम रूप प्रभु के और मुरारी चंद प्रभु के जो हार्ट के अंदर जो फीलिंग है ग्रेटिट्यूड की, वो ऐसे ऐसे नहीं आएगी कि कोई बोलेगा तो आएगी, वो यू हैव टू फील, मतलब आप फील करोगे ऐसा नहीं होगा कि यार हरिनाम हो गया, दे दिया, बात खत्म, अब प्रभु कुछ नहीं, हमको हरिनाम मिल गया, प्रभु से रिलेशन खत्म, नहीं। वो रिलेशन और गहरा होता जाता है आपका, क्योंकि आपको रियल लाइफ का वो पता चल जाता है, रियल एसेंस प्रभु ने जो प्रोवाइड किया है।
तो ऐसे जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद का एग्जांपल देते हैं. प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70 he crossed 7 oceans, right, to preach Krishna consciousness to the hippies. उनको धर्म ही नहीं पता था क्या होता है. कुछ भी, कैसे भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे भी मतलब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ नियम ही नहीं थे. लेकिन प्रभुपाद, ही नेवर गेव अप. प्रभुपाद कार्गो शिप में गए थे, आपको पता होगा. 2 हार्ट अटैक आए कार्गो शिप में, मेजर हार्ट अटैक्स थे. उसके बाद भी गेव अप नहीं किए प्रभुपाद ने. टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्णा महामंत्र, कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, सिर्फ 40 रुपए थे. 40 रुपए जेब में लेके गए थे. आपको बोलूं अगर मैं कि आपके पास 40 रुपए और आपको विदेश में जाके प्रीच करना, 40 के 400 रुपए हैं. उस टाइम के 40, इस टाइम के 400. तो हिम्मत, सोचने की हिम्मत नहीं होगी. तो उस टाइम पे प्रभुपाद का जो लेवल था, बिकॉज ही हैज फर्म फेथ इन हिज गुरुज इंस्ट्रक्शन एंड कृष्णा, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मेक इट. वी ऑल्सो हैव टू मेक फेथ फर्स्ट थिंग. जैसे कि फेथ तो रखना पड़ेगा. विदाउट फेथ वी कांट हैंडल एनीथिंग. जैसे प्रो एग्जांपल भी देते हैं कि बार्बर के पास जाते हैं तो उसके हाथ में उस तरह होता है. उस तरह से गर्दन भी काट सकता है वो, लेकिन वी फेथ इन, राइट, वी हैव फेथ इन हिम कि ये जो करेगा वो सही ही करेगा. सो इतना एटलीस्ट फेथ तो होना चाहिए प्रीचिंग में, जो व्यक्ति प्रीच कर रहे हैं हमें, कि कम से कम उस लेवल का फेथ हो ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके. जो वो बता रहे हैं एटलीस्ट वो सही बता रहे हैं. और वो ऐसे नहीं, हवा में नहीं बोलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोलेंगे, कोट करके. और this is also important that if we preach someone, then we also have to quote some verses from the shastras, because shastra is our mother. Without shastra we can't, means it's a manipulation, right? And Prabhupada is very against on this. कभी भी we do not have to manipulate. That's why Prabhupada write Bhagavad Gita as it is. Without manipulation, whatever Krishna said and whatever came from the Guru Shishya Parampara as it is translated by Prabhupada. So we have to keep these points in our mind by while preaching also. And as you know that Krishna Chaitanya Mahaprabhu also came 500 years ago to preach the Harinam. Chaitanya Prabhu is also, Chaitanya Prabhu is nothing but God, right? The Yugal Swarup of Radha Krishna. And he said that Jare teko tare kaho Krishna Upadesh. Wherever you go and whomsoever you meet, you have to talk about Krishna, you have to preach about Krishna. That's it. Then your life will be successful. So इतना ही है. और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें अगर प्रीचिंग की, तो प्रैक्टिकली जैसे पर्सनली मैं एक्सपीरियंस करता हूँ. जैसे वी हैव 2 लाइफ्स, राइट, material life and spiritual life, and we have to balance both because we are in that particular condition. I am in that particular condition at least. So if we perform spirituality or if we are in touch with our seniors, then the balancing the both will become bread and butter like thing for us. But when we go deeper inside that particular concept, then you will realize that the spiritual life is far more better than, far more important than the material life. So after some time, when you uh, have some more time working in spirituality, then you will realize that spiritual life is the essence. So you will also deprioritize the material. One second, sorry for. You will deprioritize the material life also, but balancing the two is the important. Is very important, right? So one second, I was just opening something. Yeah. So the another thing aim is practical application of preaching. How we can preach to others. So there are many ways to preach. First thing is what you like. So, like if you like kirtan, then by kirtan, Harinam Sankirtan, you can preach to others. You can give holy name. Second, you can distribute books, Prabhupada books.
Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and many what you can say, many beginner level books like On the Way to Krishna, and you can just uh, give the introduction of that particular book for whomsoever you are distributing. And if he have faith, if he has a firm faith or small faith in the God, then he will definitely get that particular book. And in that way, you will be uh, you will be in that particular condition that you are preaching, right? And another example I'm remembering right now, that the role of the spiritual master in our preaching, right? Just like Narad Muni has preached Dhruv Maharaj, right? You know, in Srimad Bhagavatam, the story came of Dhruv Maharaj that uh, his mother, uh, what you can say, उनको धिक्कार दिया था। uh, उनकी गोद में बैठे थे उनके पिताजी की, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी, सुनी थी, तो उन्होंने धिक्कार दिया था ध्रुव महाराज को। तो उनको ऐसा, मतलब 5 साल की उम्र में उनको ऐसा था कि मुझे अब पूरा राज्य चाहिए। तो वो निकल पड़े थे जंगल में। उनकी मदर ने, उनको जो रियल मदर थी, उन्होंने गाइड किया था इस बेसिस पे। तो वो निकल पड़े थे, उनको कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे करूँ। लेकिन उनको एक एक बात उनकी मदर ने सिखाई थी, तुमको ये सब जो चीज़ है वो भगवान ही दे सकते हैं सिर्फ, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन ही डजेंट हैव एनी डायरेक्शन। सो जाते जाते नारद मुनि मिले, तो नारद मुनि ने फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करिए, फिर भगवान डेफिनेटली प्रसन्न होंगे आपसे। तो उन्होंने, मतलब इतनी छोटी उम्र में तो अपने को कुछ आइडिया ही नहीं होता करना क्या है, लेकिन गुरु महाराज का लेवल उस टाइम पे अपन सोच सकते हैं क्या था। तो नारद मुनि ऑल्सो, ही इज अ प्रीचर, राइट, इज अ ग्रेट प्रीचर। तो उनका जब रोल आया ध्रुव महाराज की लाइफ में, सो ही गेट कृष्णा, राइट। So in that particular way, we become the mediator. If we are becoming the preacher, then if we will become the mediator to meet the जीवात्मा to the परमात्मा, right? हम किसी को मिला सकते हैं जीवात्मा जो है, रीचिंग करके परमात्मा से। इन दैट पर्टिकुलर द एग्जांपल इज गिवन, राइट। पर्सनल टीचिंग हो सकती है, जैसे फैमिली मेंबर, फैमिली गैदरिंग्स हुआ तो उसमें कुछ ऐसा टॉपिक निकाल दिया। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आजकल सोशल मीडिया। every generation, everyone is you can say monetized, or you can say memorized something enthusiastically. He's watching the social media, right, scrolling the reels. So you can make digital kind of thing, digital reels or story you can put on based on your experiences, that in that particular way you can use the social media to preach the Krishna consciousness. uh, yeah, that's all about the class from my side. And if somebody has some question, then they can ask, as हरी Harish. बोल, वंडरफुल क्लास। तो Hari Bol. ऑडियंस से और ज्यादा है ना एंथुजियाज्म मिलता है जब इंटरेक्टिव क्लास होती है, तो है कि नहीं? Yeah, yeah. तो जब स्टूडेंट्स रहते हैं तो ज्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हैं स्पीकर भी स्ट्रेंथ ही मैटर करती है यार। तो उन्होंने कई अच्छे पॉइंट शेयर किए। सबसे पहले तो क्या है, अपनी लाइफ से रिलेट करके ही बताना टॉपिक को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि नहीं? और सबसे पहले ये जब ये क्वेश्चन आता है, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो भले ही कोई व्यक्ति सोता ही रहे, है ना, लेकिन उस एकदम एंथुजियास्टिक हो जाता है, हाँ मैं भक्ति में कैसे आया। क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है वास्तव में, मतलब वो भक्ति में क्या है, मतलब भगवान की तरफ उसने मुंह किया है, मतलब माया से, तो बहुत बड़ी बात है मतलब वास्तव में। तो ये सही भी है मतलब। तो हाँ, तो किस तरीके से स्टार्टिंग से कि अ, रघुराज प्रभु, अभी तो प्रभु जी का नाम क्या हो गया, इनिशिएटेड नेम? Ram Roop Prabhu. राम रूप प्रभु। Ram Roop. हाँ, राम रूप प्रभु। Yes. तो हमारे उधर एनआईटी भोपाल में जब हम स्टडी कर रहे थे, तब वो शायद एमटेक कर रहे थे उधर, तो तभी हमको संग हाँ, मिला हाँ. था उनका।
We also visited once when he was doing MTech अच्छा, in Mayapur ऐसे base. मायापुर, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से क्या है, वो एक चेन बन जाती है। जैसे मान लीजिए अभी राठौड़ प्रभु जी हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा सा ग्लिम्स दे दे, झलक दे दे कृष्ण कॉन्शियसनेस की, आगे जाके वो बड़े भक्त बन जाए तो जीवन भर याद रखेंगे कि हमको उन प्रभु जी ने प्रचार किया था, है कि नहीं। तो प्रभु ने स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग भगवत गीता से, है कि यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते सो विदास्यति न च तस्मान मनुष्य सो कस्मिन में प्रियकृतम। तो भगवान खुद ही बोलने लगे, प्रचार का क्या महत्व है, भगवान खुद ही कितने प्रसन्न हो जाते हैं उससे, हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है तो खाली खाने पीने सोने के लिए नहीं, जन्म सार्थक करिए, पहले खुद का जन्म सार्थक कीजिए, फिर कर परोपकार, फिर दूसरों में उपकार कीजिए, मतलब प्रचार कीजिए दूसरों को, वो भी जरूरी है। जार देखे तारे खे, जैसे प्रभु ने बताया कृष्ण उपदेश, जिधर भी जाओ उधर भी देखो कुछ कृष्ण उपदेश दो, मतलब व्यक्ति के अनुसार, मतलब कैसे उसको स्वीकार कर सकता है व्यक्ति। हर व्यक्ति को तो बोलेंगे तो स्वीकार नहीं करेगा, बोले सुला वाला करो तो स्वीकार नहीं करेगा, उसके लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ दे सकते हैं कि वो कर भी लेगा, खुशी खुशी कर लेगा इस तरीके से। हाँ, तो बीच में वो भी अच्छा लगा ना, राम नाम के हीरे मोती हैं, बिखराऊ में गली गली। तो इस तरीके से क्या थोड़ा उठा हुआ जाता है टॉपिक में। ओके, बाकी भक्त कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हो, कुछ इम्प्रूवमेंट भी देना चाहे तो दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट तो ये है कि ऑडियंस ज्यादा होना चाहिए एकदम, Yes, yes. हमारा इंटरेक्टिव होगा। राठौड़ ब्रो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत नाम। बहुत सार गर्भित क्लास रही प्रभु जी की। प्रभु जी सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना? हाँ जी। Yes, yes. और यस, तो काफी डेवलपमेंट करा आपने हमारे सॉफ्टवेयर का भी, है ना? और ये कि जैसे आपने ग्रेटिट्यूड अपने जो टीचर्स का बताया, वाकई में बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने आपको एक तो फिजिक्स पढ़ाते थे, भौतिकी पढ़ाते थे, और साथ में उन्होंने आध्यात्मिकता का भी ज्ञान दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और छात्र जीवन से यदि ये चीजें अपने में आती है तो आगे जा करके हमारे जीवन के लिए बहुत अ, फायदेमंद रहती है। और जहाँ आपका जो सब्जेक्ट था प्रचार करना, तो प्रचार से ही, और भगवान नाम का प्रचार तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है ही, क्योंकि शाश्वत सत्य वही है। और जैसे कि आपने जो गीत भी एक बताया था, उसी से रिलेट करके मैं एक दोहा बताना चाहूंगा रामचरितमानस का। राम नाम जरूर. मणि दीप धरु, जी हते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। Very well. जैसे हमारा शरीर जो है वो एक घर है, मंदिर है, और उसकी देहरी है। राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम रूपी अगर दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए उस देहरी पर, अर्थात हमारी जिह्वा पर, तो इहलोक और पारलोक, पारलौकिक दोनों ही जगह उजियारा अर्थात ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। Yeah. और जैसे राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज के बारे में, सुरुचि और सुनीति जो उनकी माता, सुनीति जो उनकी माता थी, जिन्होंने उन्होंने प्रेरणा दी कि आप परम पिता परमात्मा की साधना करो तो आपको सर्वोच्च आसन प्राप्त होगा। ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ग्रेटिट्यूड वाली जो बात है, वाकई में जैसे मैंने भी अनुभव किया है, जब मैं 2 बार मुरारी चंद्र प्रभु जी से प्रत्यक्ष रूप से मिला, तो वाकई में आप एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। और जैसे कि चिर परिचित अंदाज में प्रभु जी मिलते हैं, और आपका सानिध्य पा करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल प्रभु जी जो है वो एकदम से जैसे कि वो, खैर ईगो तो कहीं है ही नहीं, कृष्ण कॉन्शियस में ईगो तो कहीं है ही नहीं, किसी में भी नहीं दिखता। प्रभु जी बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जैसा हम पूछते हैं उसी भाव में जवाब भी दे देते हैं, सहज सरल रूप से। बहुत अच्छी क्लास लगी आपकी। So, बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से आपने भगवान 18वें अध्याय का भी जो बताया कि ये इमं परमं गुह्यम मत भक्तेश विदास्यति भक्तिमयं पराम कृत्वा मामय वैश्यत्य संशय। भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो फिर संशय वाली बात ही नहीं रहती है। जब उन्होंने कहा है कि मुझे वो अति प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है, मेरा नाम लेता है,
और जैसे आज भौतिक जगत में भी हर चीज प्रचार के बिना तो बिकती ही नहीं है ना। चुनाव भी जीते जाते हैं तो बिना प्रचार से लोग वोट दे देते हैं, केवल झूठ को पुलिंदा बांधने पर लोग वोट दे देते हैं। तो फिर अगर अरे वाह। भगवान के नाम का प्रचार हम करेंगे तो फिर परमात्मा हमें सब कुछ दे सकते हैं, अर्थात अपनी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान का प्रचार ही सबसे बड़ा हमारा बहुत पुण्य का कार्य है। और हमें ये करते रहना चाहिए, जिस भी रूप में हम जहाँ भी कर सके प्रयास हम करते ही हैं। और आप जैसे महानुभावों से सीखने का भी प्रयत्न करते हैं। और कहीं ना कहीं हम जैसे स्टूडेंट्स को भी नैतिक शिक्षा की ओर मोड़ करके भगवान के बारे में बताते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि आगे उनकी जो उनका मार्ग प्रशस्त यही चीजें करेगी। और उन्हें अगर ये चीजें शुरुआत से ही मिले तो उनके जीवन को और आगे लेकर के जाती है। मैं टूटे फूटे शब्दों में ये अपनी बात रख पाया। धन्यवाद, आपने सुना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय जय। बहुत अच्छा ऑल प्रेजेंट किया गुरुज। प्रभु आपने। मतलब एक और हमारे तुमने पास तोड़ में। दिया हाँ, क्लास को पूरा तोड़ दिया कंक्लूजन में। कंक्लूजन दे दिया। और साथ में ये भी हाँ अच्छा लगता है, रामचरितमानस वहां से भी कुछ दोहा ले आते हैं, चौपाई दोहा वगैरह लाके उसको कनेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। एक थोड़ा नया रहता है अपने लिए। क्योंकि इस्कॉन में अपन जनरली नहीं पढ़ते ना। हाँ। तो रामचरितमानस वगैरह अपन क्या गीता भागवत पे मेन फोकस रहता है अपना। तो उसे कनेक्ट करके वो भी अच्छा लगता है, कनेक्ट करके बताते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद संचित प्रभु आने के लिए। You bro for giving this opportunity. Thank you Rathore Prithvi, for your guidance and something, थैंक यू। and all Srila Prabhupada. हरि So, बोल। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु महेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna.